हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जानेंगे। मेथड ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कि मेथड का नाम सेम होता है हर एक क्लास में, लेकिन उसका आप अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हैं। बट उसमें एक कंडीशन ये था कि मेथड का जो पैरामीटर होता है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर या फिर इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर उनका सीक्वेंस जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप मेथड ओवरलोडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, तो आप मेरा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। सो मेथड ओवरलोडिंग में ये चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ था कि वहाँ आप मेथड का नाम सेम रख सकते हैं, बट उनका जो पैरामीटर होता है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, चाहे इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर हो या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर हो या फिर इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स का मैंने मे बी मेथड ओवरलोडिंग मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया होगा। उसका सिंपली मैंने मतलब टॉपिक मैंने नहीं बोला होगा, बट उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया होगा कि जब आप इंट फ्लोट लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस वाले का, कि अगर आप लिखते हैं वाइड एड और बिटवीन पैरेंथेसिस यानी कि पैरामीटर में आप लिखते हैं इंट ए फ्लॉट बी, तो इसी एड इंट ए इन फ्लॉट बी का आप कोई और मेथड नहीं बना सकते हैं। हाँ, आप इसको बना सकते हैं एड फ्लॉट ए इंट बी, इस तरीके से, यानी कि उनका सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया। पहले इंट फ्लॉट था, अब आपको आपने उसको फ्लॉट इंट कर दिया, तो इस तरीके से आप उसमें मेथड ओवरलोडिंग कर सकते थे। वो होता है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। ओके, सो ये चीज़ें हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग में देखा था। मेथड ओवरलोडिंग में जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसमें डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में सेम नेम सेम हो, बट उनके पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वह टाइप ऑफ पैरामीटर हो, नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर सीक्वेंस हो। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या है, मेथड ओवरराइडिंग में उनका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, सिग्नेचर सेम रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मेथड का नाम सेम रहेगा, मेथड के पैरामीटर्स सेम रहेंगे, इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर हो, इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर हो, जो भी हो, मेथड का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ लिखा हुआ वाइड डिस्प और इसमें आपने कोई भी मैथ पैरामीटर नहीं दिया है, तो यही चीज़ हर एक क्लास में होनी चाहिए। यहाँ पे वाइड डिस्प होना चाहिए, यहाँ पे वाइड डिस्प होना चाहिए, तभी हम उसका मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ठीक है। ये मैं आपको रूल्स बता दूंगा डिटेल में कि क्या क्या रूल हैं जिससे हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं, इसको फॉलो करते हुए। ओके, तो फिलहाल जानते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। वहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ओवरलोडिंग करते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग में आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, आप सेम सिग्नेचर रखेंगे हर एक क्लास के मेथड का, लेकिन इसमें जो डेफिनेशन होगा, मेथड का जो डेफिनेशन लिखा जाएगा वह अलग अलग होगा। ये है मेथड ओवरराइडिंग। अगर डेफिनेशन के तौर पर इसको देखें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ओवरराइडिंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सब क्लास टू री इम्प्लीमेंट एन इंस्टेंस मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम अ सुपर क्लास। जैसे एग्जाम्पल, इसका मतलब ये होता है कि आप सुपर क्लास में जो आपने, सबसे पहली बात कि आप मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ इनहेरिटेंस में करेंगे। इनहेरिटेंस अगर नहीं है तो मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी क्लास में कर सकते हैं, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग सिर्फ इनहेरिटेंस पर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सुपर क्लास और सब क्लास होना चाहिए। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। जैसे कि यहाँ मैंने क्लास फादर लिखा हुआ है और यहाँ मैंने एक मेथड बनाया वाइड डिस्प नाम का। इसमें मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फादर, ये फादर प्रिंट करेगा सिंपली। ओके, गुड। अब एक और क्लास मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, फादर क्लास, जो कि एक सुपर क्लास, जिससे मैं एक क्लास इनहेरिट कर रहा हूँ सन नाम का। ठीक है, इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। मैंने एक क्लास इनहेरिट किया सन नाम का, ठीक है, डिराइव किया है, तो इसके जो भी मेथड्स हैं जो कि इनहेरिट हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे इस क्लास में, यानी कि यहाँ भी वाइड डिस्प है। ठीक है, वाइड डिस्प है और ये आप डेफिनेशन, मतलब वाइड डिस्प मेथड यहाँ है। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग हमें क्या फैसिलिटी देता है, मेथड ओवरराइडिंग हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप इसको री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस मेथड को। ये मेथड जो यहाँ इनहेरिट होकर आया है
वाइट डिस्प, इसको आप री इम्प्लीमेंट यानी कि रीडिफाइन कर सकते हैं। यहाँ इसका डेफिनेशन कुछ और लिखा गया है, आप चाहें तो जैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ वाइट डिस्प नाम का एक मेथड है, ठीक है, इनहेरिट होकर आया है, तो आप वाइट डिस्प को एक अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा गया है फादर प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ मैंने इसको डेफिनेशन दे दिया है कि ये सन प्रिंट करेगा। पूरा सिग्नेचर सेम है, यहाँ जो सुपर क्लास में जो सिग्नेचर है मेथड का, डिस्प मेथड का, वही सिग्नेचर यहाँ भी है, यानी कि वाइट डिस्प कोई आर्गूमेंट नहीं, वाइट डिस्प कोई आर्गूमेंट नहीं, सेम है। उसी तरीके से एक और क्लास अगर इनहेरिट किया जाता है फादर से, तो वहाँ भी आप एक अलग डेफिनेशन उसको दे सकते हैं। ओके, अब जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप डिस्प मेथड को कॉल करेंगे वह डेफिनेशन आपका रन होगा, ठीक है। ये है मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रूल्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला रूल है हमारा, ओनली इनहेरिटेड मेथड्स कैन बी ओवररिडन, यानी कि इनहेरिटेंस का होना जरूरी है, प्लस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेथड्स इनहेरिट होंगे सिर्फ वही ओवररिडन हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा नहीं है, इसीलिए ये जो लाइन है हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कि वह इनहेरिट ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसा बनाते हैं कि वो इनहेरिट ना हो, नहीं होगा, तो वह मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता है। सिर्फ वही मेथड ओवरराइड होगा जो इनहेरिट होगा, जो सुपर क्लास से इनहेरिट होगा, सिर्फ वही मेथड ओवरराइड किया जा सकता है, इसका मीनिंग ये, ठीक है। फाइनल एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। स्टैटिक मेथड तो हम लोगों ने पढ़ा है, बट फाइनल अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड और फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं किया जा सकता। द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव सेम आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि अगर वाइड डिस्प और उसमें कोई आर्गुमेंट दिया गया है, तो वही आर्गुमेंट जहाँ उसको आप ओवरराइड कर रहे हैं किसी और क्लास में, सब क्लास में, वहाँ भी वही आर्गुमेंट का लिस्ट होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वही होना चाहिए, मतलब सेम चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये इसका इस लाइन का मतलब। द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव सेम रिटर्न टाइप, अगर आपका जो मेथड है वो कोई कुछ रिटर्न कर रहा है, तो सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए सब क्लास में। सुपर क्लास में आपका मेथड है वो कुछ रिटर्न करता है, मान लीजिए कि इंट एड, और आपने मेथड लिखा, उसका डेफिनेशन लिखा, तो वही चीज़ इंट रिटर्न टाइप सब क्लास में भी होना चाहिए, वहाँ आप फ्लॉट नहीं लिख सकते, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवररिडन, कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को आप ओवररिडन नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, यही कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्लास में आते हैं, क्लास फादर जो कि सुपर क्लास है, इसमें मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिखा है a = 100, इसमें मैंने एक मेथड बनाया वाइड कैल, और इसका मैंने डेफिनेशन दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड सुपर क्लास फादर, ठीक है। अब इस फादर जो कि सुपर क्लास है, इससे मैंने एक क्लास इनहेरिट किया हुआ है, एक क्लास ड्राइव किया हुआ है सन नाम का, तो क्लास सन एक्सटेंड्स फादर, ये तो कैसे होता है हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इंट बी, यहाँ मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है वाइड कैल, देखिए यहाँ भी वाइड कैल नाम का मेथड है और यहाँ भी मैंने वाइड कैल नाम का मेथड दिया है, बट यहाँ जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ मैंने इसको कुछ और डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने कि इंट सम इक्वल सम नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और ए, जो कि ए क्या है, ए फादर क्लास का एक वेरिएबल है जो कि इनहेरिट होकर यहाँ आया है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है अभी a प्लस बी जो भी एडिशन होकर आएगा वह प्रिंट होगा, यहाँ एडिशन इक्वल आपको सम में दिखाई देगा, ठीक है। ये सिंपली मैंने लिखा हुआ है सब क्लास सन, जिससे कि वो पता चलेगा कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये सब क्लास सन से डिस्प्ले हुआ। यहाँ हम लोगों ने मेथड ओवरराइड किया है, कैल मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, यहाँ इसका डेफिनेशन कुछ और था, लेकिन यहाँ इसका डेफिनेशन कुछ और लिखा गया, ठीक है। एक और क्लास मैंने ड्राइव किया फादर सुपर क्लास से ही, डॉटर नाम का, डॉटर में सी मैंने इक्वल मैंने 20 लिखा हुआ है, और कैल नाम का जो मेथड था फादर क्लास में यहाँ उसको मैंने ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी मैंने उसी मेथड को ओवरराइड किया, यहाँ मैंने अलग डेफिनेशन लिखा हुआ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंट मल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल a मल्टीप्लीकेशन c,
तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, साथ में आपको दिखाई देगा सब क्लास डॉटर। ओके, तो ये है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने इस तरीके से मेथड को ओवरराइड किया है। यहाँ इसका डिफिनेशन कुछ और है, यहाँ आपने इसी मेथड का डेफिनेशन कुछ और लिखा हुआ है, और यहाँ आपने इस मेथड का डेफिनेशन कुछ और लिखा हुआ। तो डेफिनेशन आप अलग अलग लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में, यानी कि सुपर क्लास में जो मेथड है आप उसको यहाँ एक अलग डेफिनेशन दे रहे हैं इस सब क्लास में या फिर इस सब क्लास में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में मैंने क्या किया, फादर नाम का जो क्लास है मेरा, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एफ। ठीक है, सन नाम का जो मेरा क्लास है जो कि फादर से ड्राइव किया गया, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एस। और डॉटर जो कि फादर से ड्राइव किया गया है क्लास, उसका भी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डी। अब मैं एफ से अगर कैल फंक्शन को कैल मेथड को कॉल करता हूँ तो ये डेफिनेशन रन होगा, बिकॉज फादर क्लास का ऑब्जेक्ट है एफ। सो एफ के साथ अगर आप कैल मेथड को कॉल करते हैं तो आपका ये डेफिनेशन रन करेगा। अगर आप सन के ऑब्जेक्ट जो कि एस है, उस एस के साथ अगर आप कैल मेथड को कॉल करते हैं तो सन में जो आपने डेफिनेशन लिखा हुआ वो मेथड आपका एग्जीक्यूट होगा, मेथड का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप डॉटर डी ऑब्जेक्ट जो डॉटर क्लास का है, तो अगर आप डी के साथ कैल को कॉल करते हैं तो डॉटर क्लास में जो डेफिनेशन आपने लिखा हुआ है कैल का, वह आपका रन होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं और देखते हैं। इसका एग्जीक्यूशन समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, आई होप कि हम लोग बहुत बार एग्जीक्यूशन का डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस कोड का। ओके, सो रन करते हैं सिंपली और इसको देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कॉल किया है एफ डॉट कैल को, यानी कि जो फादर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ, इसलिए हमारे पास आया है सुपर क्लास फादर, क्योंकि हम लोगों ने इसका जो कैल मेथड है उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था, सुपर क्लास फादर। ओके, देन हम लोगों ने सेकंड में कॉल किया हुआ है एस डॉट कैल। एस सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब कॉल करते हैं तो सन क्लास में जो अपने डेफिनेशन लिखा हुआ है कैल मेथड के लिए वो एग्जीक्यूट होता है और आपको मिलता है सब क्लास सन एडिशन 300। ओके, नाउ नेक्स्ट में हम लोग डी डॉट कैल करते हैं, डी के साथ इसको कैल मेथड को कॉल कर रहे हैं, यानी कि डॉटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो डॉटर में जो आपने डेफिनेशन लिखा हुआ है वह डेफिनेशन यहाँ रन होता है सब क्लास डॉटर और मल्टीप्लीकेशन 2000। ओके, तो इस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग आपका रन करता है। क्लियर? अब हम लोग रूल्स जो हम लोगों ने देखा था उस रूल्स को हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या क्या रूल था। रूल था कि जो मेथड इनहेरिट होता है, यानी कि ये मेथड अगर इनहेरिट हो रहा है, वाइड कैल इनहेरिट हो सकता है। यहाँ हम लोगों ने इसको प्राइवेट नहीं बनाया, इसका अगर एक्सेस मॉडिफायर अगर आप प्राइवेट लिखें तो फिर ये इनहेरिट नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट है और ये इनहेरिट हो रहा है, इसीलिए इस कैल मेथड को हम लोग यहाँ ओवरराइड कर सकते हैं। ये पहला रूल था हमारा। दूसरा रूल हमारा ये था कि फाइनल और स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो यहाँ फाइनल और स्टैटिक मेथड तो हमारे पास नहीं है, बट इतना जान लीजिए कि फाइनल और स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूल था हमारा कि सेम आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ अगर आपने वाइड कैल यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ जो आर्गुमेंट है, जैसे कि अगर आपने यहाँ इंट लिखा हुआ इंट ए, तो यहाँ भी आपको इंट ए लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आपको इंट ए, यहाँ जहाँ आप इसको ओवरराइड करते हैं वहाँ आपको सेम आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा, फिर सेम आर्गुमेंट का लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो रूल था वह यह था कि आपका रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आपने इसका रिटर्न टाइप दिया हुआ इंट, तो यहाँ भी इसको आपको इंट देना पड़ेगा और यहाँ भी आपको इंट देना पड़ेगा इसका रिटर्न टाइप। जहाँ जहाँ आप इसको ओवरराइड करते हैं वहाँ आपको उसका रिटर्न टाइप सेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो कंस्ट्रक्टर अगर आप क्रिएट करते हैं अपने इनहेरिटेंस में, अपने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ये रूल्स थे हमारे। ओके, सो गाइज यही है मेथड ओवरराइडिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।